वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू क्लास 5 के लिए है। हमने अब तक 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं और आज हम तीसरे यूनिट की रीडिंग करेंगे और उसके बाद उसकी हम एक्सरसाइज आपको करना सिखाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त मज़ामीन चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है। हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 है ग़ज़वा बदर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली। यूनिट 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 3 नात की एक्सरसाइज करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे पेज नंबर 15 पर। तो चलिए पेज नंबर 15 खोलते हैं। नात। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा बन के आए। अमीरों को राज़े अख़ुवत बताया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खादिम, वो सुल्तान शाह व गदा बन के आए। ज़माने की सूखी हुई खेतों पर घटा बन के बरसे, हवा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कोनेन का मुद्दा बन के आए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये नात की एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1, इन सवालात के जवाबात लिखें। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। सवाल नंबर 2, राज़ी अख़ुवत से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला के बाद किस ज़ात को गरीबों की हाजत रवा कहा गया है। सवाल नंबर 4, नजाशी कौन था। सवाल नंबर 5, कौनैन के मायने बयान करें। तो स्टूडेंट, ये 5 सवाल के आंसर क्वेश्चन हम आपको सेंड करेंगे। आप उसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें और साफ काम करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। खाली जगह दी गई हैं, 5 दी गई हैं, ये भी हम आपको सेंड करेंगे। इसमें जो सही अल्फाज होगा आपने वो फिल करना है और इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अख़ुवत, हाजत रवा, घटा, खेतियाँ, मुद्दा। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ये जुमले भी हम आपको सेंड करेंगे और इसे भी आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये इनमें जो भी ऑप्शन सही होगा उनको आप टिक करेंगे और इसे आप अपनी बुक पर ही टिक करेंगे। इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 5 है, ऊपर दी गई मिसाल के मुताबिक शेर को नसरी अंदाज में लिखें। तो स्टूडेंट, ये हम आपको तशरीह जो है करवाएंगे ग्रामर की कॉपी पे। आपको स्कूल की एक्सरसाइज की जो फेयर कॉपी है उर्दू की, उस पर करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम आपको ग्रामर वर्क जो भी होगा वो ग्रामर की कॉपी पर करवाएंगे। वो अल्फाज हैं जिनके दरमियान वाव हुर्फ़ अतफ़ आता है। हुर्फ़ अतफ़ के ज़रिए अल्फाज के मज़ीद जोड़े बनाएं। तो स्टूडेंट, ये हमें अल्फाज दिए गए हैं और बीच में हमें वाव दिया गया है, यानी कि हमें इस साइड के अल्फाज को वाव को बीच में मिलाकर और इस साइड के अल्फाज को मिलाकर अल्फाज का एक जोड़ा बनाना है। मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। पहला, इस साइड पे हमारा लफ्ज़ है कम। कम को हम वाव से मिलाएंगे, कम, कमो। और अब देखेंगे कि इस साइड के कौन से अल्फाज के साथ हमारा जोड़ा बनता है इस अल्फाज से, कमो बेश। तो यहाँ से हम कम उठाएंगे, वाव के साथ मिलाएंगे और यहाँ से हम बेश के साथ इसको मिलाएंगे। तो ये लफ्ज़ हमारा अल्फाज का जोड़ा क्या बनेगा, कमो बेश। और जब ये लफ्ज़ हमें मिल जाएगा तो हमें ये साइड में ब्लैंक दी हुई है, यहाँ पर हमें उतार लिख के जाना है। ये मिसाल के तौर पर हमें एक इन्होंने फिल करके दिया हुआ है। तो इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ हम उठाते हैं ज़मीन। ज़मीन को पहले हम वाव के साथ मिलाएंगे, ज़मीनों। और अब यहाँ से हमें देखना है कि ये किसके साथ इसका जोड़ा बनेगा, ज़मीनों आसमान। तो अब ये हमारा लफ्ज़ का जोड़ा क्या बना, ज़मीनों आसमान। अब ये हमें दूसरे अल्फाज का भी जोड़ा मिल गया। अब इसे हम यहाँ पर ब्लैंक पे उतारेंगे। उसके बाद नंबर 3 है दिल
व जान। ये हमारा जोड़ा किसके साथ बना? दिलो जान। तो इसे भी हम यहाँ उतारेंगे खाली जगह पे। उसके बाद है रोज़ ज़ो शब, इसके साथ मिलेगा रोज़ो शब। लफ्ज़ बनाने के बाद इसे भी हम यहाँ खाली जगह पे अल्फाज बनाएंगे। उसके बाद है आरामो सकून, आरामो सकून, ये भी हम साइड में लिखेंगे। शामो सहर। तो इस तरीके से ये सारे अल्फाज हमें जोड़ों की सूरत में लिखने हैं और इसे हम जब हमें अल्फाज के जोड़े मिल जाएंगे तो हम यहाँ साइड में इसको लिखेंगे और इसे भी हमें अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दर्जिल अफ़ाल फ़ेल की जमा के फ़ाइल बनाएं। ये फ़ेल और फ़ाइल हमें दिए गए हैं, इनकी हमें जमा बनानी है। ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसमें से देखकर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल नंबर 8, मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज में मुत्तज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज की निशानदही करें। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, अब इनमें से हमें निशानदही करनी है कि कौन से मुत्तज़ाद हैं और कौन से मुतरादिफ हैं। जो मुतरादिफ होंगे हम वो मुतरादिफ की कॉलम में लिखेंगे और जो मुत्तज़ाद होंगे वो मुत्तज़ाद के कॉलम में लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 है 5 ऐसे अल्फाज लिखें जो लफ्ज़ ईमान के हम आवाज़ हों, मतलब ईमान के से मिलते जुलते अल्फाज हों जिनकी आवाज़ हम आवाज़ हो। ऐसे 5 अल्फाज लिखने हैं, ये भी हम आपको एक्सरसाइज सेंड करेंगे और इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर नहीं उतारेंगे, ये आप अपनी बुक में ही इस सवाल को लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यूनिट नंबर 3 की। आप इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें और जब आपकी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट हो जाएं तो आप उसे स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग पर, एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।